मेरा नाम शरियार खान है और मैं पाकिस्तान से हूँ। और आज की हमारे यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। हम सी प्लस प्लस में कौन कौन से वेरिएबल्स और क्यों यूज़ करते हैं वो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कुछ थ्योरेटिकल वर्क की तरफ। हम मेजरली मेनली सी प्लस प्लस में 6 वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। आगे इनके सब टाइप्स है जिनके बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट वेरिएबल। इंट वेरिएबल यूज़ करते हैं हम इंटीजर वैल्यूज़ यूज़ करने के लिए। हम इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं सेव कर सकते, हम हर किस्म की इंटीजर वैल्यू इसमें सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, जितनी वैल्यूज़ हम सेव करना चाहें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल आता है वो है फ्लोट। इसमें हम सेव करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ 1.1 1.2, माइनस में हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम यूज़ करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ सेव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है डबल। इसमें भी हम डेसिमल वैल्यू सेव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या हुआ। फ्लोट और डबल में मेजर डिफरेंस ये होता है कि इनमें प्रिसीजन का फ़र्क होता है। फ्लोट इतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता क्योंकि वो 32 बिट्स में होता है और डबल 64 बिट्स में होता है, इसलिए डबल ज़्यादा प्रिसाइज होता है। डबल पॉइंट के बाद भी ज़्यादा डेसिमल्स स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट पॉइंट के बाद कम डेसिमल्स स्टोर कर सकते हैं, इसलिए फ्लोट कम प्रिसाइज होता है। अब सी प्लस प्लस की जो नई आईडीज़ आ रही हैं उनमें से कई आईडीज़ ऐसी है जो फंक्शंस में फ़्लोट को ईजिली सपोर्ट नहीं करती। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डबल यूज़ करें अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स में, दैट विल हेल्प यू अलॉट। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास आता है वो है बूल। बूल वेरिएबल हम यूज़ करते हैं सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना चाहते हो, उसके लिए हम बूल यूज़ कर लेते हैं। बूल का एक फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत कम मेमोरी लेते हैं, जस्ट 1 बाइट। तो क्यों 3 बाइट्स ज़ाया करनी इंट या कोई भी और वेरिएबल यूज़ करके। बूल सिर्फ 1 बाइट आपसे मेमोरी लेगा और आपका ट्रू या फॉल्स 0 या 1 में आंसर सेव कर लेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा चार। इसको हम यूज़ करते हैं कोई भी करैक्टर सेव करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल ABCDEFGH, इसमें हम एक से ज़्यादा करैक्टर नहीं सेव कर सकते। फॉर एग्जांपल हम दो ए डबल ए इकट्ठे नहीं सेव कर सकते, डबल बी या AB हम कुछ भी ऐसा नहीं सेव कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम डबल ए या डबल बी या इससे लंबा कोई भी वर्ड सेव करें तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग में हम जितना मर्ज़ी लंबा वर्ड सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शहरियार खान या फिर कंप्लीट लाइन माय नेम इज़ शहरियार खान, जो हम चाहे वो हम सेव कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल वर्क। अब मैं आपको सी प्लस प्लस आई डी, आप भी अपनी खोल लें, मैं भी अपनी सी प्लस प्लस आई डी खोल लेता हूँ ताकि मैं मज़ीद आपको समझा सकूँ। क्योंकि क्या है ना, जब मैं वीडियोस देखता होता था ना सी प्लस प्लस की, तो मुझे तो तब तक समझ नहीं आती थी जब तक अगला बंदा कोड लिख के समझा नहीं देता था। तो मैं भी ये चाहता हूँ आपको समझ आ जाए, इसलिए हम सी प्लस प्लस आई डी अपनी खोल लेते हैं। कुछ कोड मैंने पहले ही लिख लिया टाइम सेव करने के लिए। फ़िलहाल ये इंट ए इन टाइप का वेरिएबल है। इसमें हमने 5 सेव किया, कोड को रन किया, सी आउट ए हो गया, इसने इजीली 5 शो करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5 शो हो गया। अब अगर हम इसमें डालेंगे फ्लोट वैल्यू 5.5 फॉर एग्जांपल, तो ये डेसिमल वैल्यू को कभी भी शो नहीं करेगा, क्योंकि डेसिमल वैल्यू इंटीजर में इंट में हम नहीं ले सकते, इंटीजर नहीं है, इसलिए 5 को शो करेगा। बागे वाली जो डेसिमल वैल्यू होगी उसको वाइप आउट कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो अभी ये आ गया है 5, इसने 0.5 को वाइप आउट कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि 0.5 भी आए और वाइप आउट ना हो, हमारा डाटा ज़ाया ना हो, तो उसके लिए हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम 5.5 को शो कर सकेंगे। ये 5.5 आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं करैक्टर की तरफ। अगर हम करैक्टर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये के अंदर सेव करना चाहते हैं एक्स को, तो डबल में या इंट में हम नहीं सेव कर सकते। आपका कंपाइलर आपको एरर देगा। ये एरर नहीं है, इसने आस्की कोड शो कर दिया है एक्स का। तो ये बात मुझे भी जहन से निकल गई थी कि वो एक्स का आस्की कोड शो करेगा, लेकिन वो एक्स को सेव नहीं करेगा आपकी मेमोरी के अंदर। अगर आप एक्स को सेव करना चाहते हो तो आपको 4 लिखना पड़ेगा ताकि आप एक्स करेक्टर को सेव कर सको। ये अब इसने एक्स सी आउट करवा दिया। अब अगर हम इसके अंदर मज़ीद लिखते हैं तो ये
मज़ीद वर्ड्स को नहीं उठाएगा। सिर्फ जब आप इसमें लिखेंगे तो ये एक्स को रिमूव कर देगा, फिर क्यू को रिमूव कर देगा, फिर डब्ल्यू को, फिर क्यू को, फिर ई को, फिर लास्ट वाला ई सिर्फ ये साथ लेगा। बाकी सबको ये बारी बारी साथ साथ वाइप आउट करता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सब के सब शो हों, उसके लिए हमें स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को हमें डिक्लेयर करने के लिए हमेशा डबल कोट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आप डबल कोट्स यूज़ करके इजीली स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह हमारा डाटा ज़ाया नहीं होगा। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आ गया, ये इसने कम्प्लीटली डाटा शो कर दिया। इसके अंदर हम जितना मर्ज़ी लंबा डाटा ले सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं होती कि हमने इतना लंबा डाटा लेना है। गुड बॉय, तो ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट शरीज़ा गुड बॉय में सेव हो गया और ये शो कर देगा। अब बात आती है कि अगर हम अपने डाटा मेंबर्स का साइज़ देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंट वेरिएबल का साइज़ क्या होता है और फ्लोट का साइज़ क्या होता है, डबल का साइज़ क्या होता है, तो इसके लिए बहुत इजी सी चीज़ है हमारे पास। हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम जिस मर्ज़ी वेरिएबल का साइज़ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने देखना है स्ट्रिंग साइज़ ऑफ ए क्या है, तो हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इजीली हमें साइज़ पता चल जाएगा कि मेरे इस वेरिएबल का क्या साइज़ है, मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है। तो ये मेमोरी में 8 बाइट्स जगह ले रहा है जैसा कि हमें पता चल गया। अब कोई भी वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल बूल, बूल ले लेते हैं हम। बूल हो, बूल तो मैं आपको बूल के बारे में बताना ही भूल गया था। बूल के अंदर मैंने आपको बताया था 0 और 1 सेव कर सकते हैं। बूल इज़ इक्वल टू 0, इसका साइज़ 1 बाइट होगा, ये 1 बाइट साइज़ शो कर देगा। ओहो, आई वॉज फॉर गो टू डिक्लेयर द वेरिएबल। बूल ए इज़ इक्वल टू 0, वो 1 साइज़ उसने शो कर दिया। अगर हम इसके अंदर देखना चाहते हैं क्या पड़ा है, तो हम से देख सकते हैं 0 आ जाएगा। बूल की एक और बात ये भी होती है, मैं आपको बताता चलूँ, हम इसके अंदर ट्रू फॉल्स में भी सेव कर सकते हैं डाटा। अगर हमने अकेला फॉल्स भी लिख दिया तो भी ये सेव हो जाएगा। ये एज अ 0 सेव होगा। अगर हम फॉल्स लिखेंगे ये 0 रिटर्न करेगा, अगर ट्रू लिखेंगे ये 1 रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं अगर हम फॉल्स लिखेंगे इसने 0 रिटर्न कर दिया, अगर हम ट्रू लिखेंगे तो ये बूल में 1 रिटर्न करेगा। इसने 1 रिटर्न कर दिया। अब साइज़ ऑफ ऑपरेटर की तरफ दोबारा आ जाते हैं। किसी भी मैंने आपको बता दिया, आपने किसी भी वेरिएबल का साइज़ देखना हो, इंट ए इज़ इक्वल टू 5, आप लिखेंगे सी आउट साइज ऑफ ए, ये आपको ए का साइज शो कर देगा। इंट है तो ये प्रोबेबली 4 बाइट्स स्पेस ले रहा होगा, इसने शो कर दिया कि 4 बाइट्स स्पेस ले रहा है। तो ये थी गैस हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये देखना कि हम जिस तरह हमने यहाँ पे ए इक्वल टू 5 को इनिशलाइज़ करवा दिया है स्टार्टिंग में, अगर हमने इसको यूज़र से कैसे लेना हो और फिर कैसे सी आउट या सी इन करवाना हो, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। ये मेरी पहली वीडियो थी गाइस, थैंक यू देखने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेटरमेंट हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपके लिए एक और चीज़ भी लेके आया हूँ। आपने ये टेबल ध्यान से देख लेना है। ये इंट की कुछ और टाइप्स हैं। इंट जो सिंपल होगा वो 4 बाइट्स लेगा और उसकी रेंज ये होगी। अनसाइंड इंट 4 बाइट्स लेगा, लेकिन इसमें आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। इस तरह इंट की रेंज बढ़ जाएगी, 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़्यादा ले लेगा। साइंड इंट और इंट सेम होता है। इंट बाय डिफ़ॉल्ट साइंड इंट होता है, इसमें आप माइनस प्लस दोनों वैल्यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट इंट आ जाता है, इसकी मेमोरी 2 बाइट होती है। आप शॉर्ट इंट तब यूज़ करते हैं अगर आपने 32,768 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड से कम डाटा लेना हो, ताकि हम मेमोरी को बचा सकें। इसके बाद वही बात आगे जो मैंने आपको फ्लोट के बारे में बताई थी। फ्लोट लेस प्रिसाइज होता है, फ्लोट का साइज़ डबल से छोटा होता है। अगर आपने यहाँ से लेके जहाँ तक कोई भी वैल्यू लेनी हो तो आप फ्लोट यूज़ करेंगे। उसके बाद डबल आ जाता है, डबल 8 बाइट्स में होता है, इसकी प्रिसीजन 64 बिट्स की होती है। और अगर आपने इधर से लेके इधर तक कोई भी वैल्यू लेनी हो तो आप डबल को यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। आप इस टेबल को सेव कर सकते हैं और मैंने लिंक में अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। मैं अपना फ़ोन नंबर इसलिए दे रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा इंशाल्लाह अवेलेबल हूँगा।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।